ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सी सेट का एलजेब्रा का पार्ट 12 है और हम यहाँ पर एलजेब्रा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एलजेब्रा का ये एक सेकेंड। ठीक है, तो एलजेब्रा का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, ये एलजेब्रा का सिलेबस दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं ये। और मैंने आपको फैक्टराइजेशन बता दिया कि कैसे पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। पिछले साल के किस टाइप के क्वेश्चन था, बीच बीच में आपको देखिए क्वेश्चन तो मैं सारे कराऊंगा आपको पिछले साल के सी सेट से रिलेटेड जो भी आयोग ने पूछे हैं बीच बीच में। अभी मैं पॉलिनोमियल्स दो दो एक दो लेक्चर और बचेंगे पॉलिनोमियल्स का, मतलब कैसे फैक्टर सॉरी एलसीएम एचसीएफ कैसे लिया जाता है इनका। तो वो खत्म करके फिर ये रिमाइंडर थ्योरम मैं वैसे करा चुका हूँ, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, ये बीच में छुड़ाऊंगा कुछ भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सेट थ्योरी 11 क्लास का वैसे तो ये है सेट थ्योरी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम सारी चीजें देखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ये, और यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो और एडवांस की ओर मूव कर रहे हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये करना होता है उस क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं। मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बताए थे, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है पहले यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है, तो मैं इसके फैक्टर एलसीएम एचसीएफ आप पॉलिनोमियल के तभी ले सकते हो जब आप उसके फैक्टर फॉर्म कर लो। तो मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेने के लिए जा रहा हूँ इतने पोर्शन का। ठीक है, ये जो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है ये पूरा एक, तो x की पावर 6 है तो x की पावर 2 की पावर 3 इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। और ये पूरा पोर्शन ऐसा कैसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 9 x की पावर 4 बाई प्लस 27 x की पावर 2 बाई की पावर 2, और इसको लिखता हूँ 3 बाई की पावर 3 बाई की पावर 3। इस टाइप से इसको लिख लेता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये वाला, a प्लस बी का क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब बी क्यूब 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला बना, इस टाइप का फॉर्मूला बना, मैंने एक इस टाइप और लिख देता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3y, ये बीच का जो पोर्शन लिखा हुआ है वो इस टाइप की फॉर्म का लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 3y, और ये जो है इसको आप ऐसे लिख। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ये वाली फॉर्म बन गई, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3y की पावर 3। ठीक है, अब इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरा वाला हम पॉलिनोमियल लेते हैं। तो दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है वो हमारा ये है थोड़ा सा, तो x की पावर 2 प्लस 3y। तो ये x की पावर 2 प्लस 3y, इसको तो ऐसे कैसे रहने देंगे, ये अपने आप में फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद में इसके फैक्टर करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इधर लिख देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। तो इसके फैक्टर कैसे करोगे, देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कैसे, x की पावर 3, और यहाँ देखो इसको, इसमें मतलब फॉर्मूला नहीं है, इसमें दो जगह मैं लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स वाई और 3 वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ से दो दो की पेयरिंग कर लो। तो देखो एक्स स्क्वायर बाहर निकालो यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई, और इधर से क्या निकालोगे, इधर से निकालो 3y, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो ब्रैकेट के अंदर जब एक जैसी चीजें बन जाती है तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, और जो रिमेनिंग रह गया जैसे ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। तो अब मेरे पास इसकी फैक्टर फॉर्म आ गई। तो देखिए एचसीएफ निकाल कर दिखाता हूँ सबसे पहले। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि दो तीनों में जो एक जैसी चीज है उसकी मिनिमम पावर, देखिए देखिए मेरे पास तीन तरह, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ भी देख रहे होंगे एक्स की पावर 2 प्लस 3y की पावर 1 है ये। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3y की पावर 3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3y की पावर 1 है। तो मिनिमम एस, देखिए जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो जो भी कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लिखते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, मिनिमम पावर यहाँ पर जो कॉमन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3y है, कॉमन है, सब्जी में कॉमन है। कहीं पर इसकी पावर 1 है, कहीं पर इसकी पावर 3 है। तो मिनिमम पावर कितनी है इसकी, ये 1। तो एक्स इस
ये इसका एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, यहाँ भी ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसमें मैक्सिमम पावर लिखते हैं। देखिए एचसीएफ में मिनिमम पावर लिखी जाती है जो कॉमन होता है, और एलसीएम में मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3y की मैक्सिमम पावर कितनी है सभी में? 3। तो एक्स स्क्वायर 3y की पावर 3, और जो रिमेनिंग टर्म होता है उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिमेनिंग टर्म क्या बचा? तो यहाँ पर कोई रिमेनिंग टर्म नहीं है, यहाँ पर कोई रिमेनिंग टर्म नहीं है, बस यहाँ पर एक ये बच गया था तो इसको लिख दिया हमने। तो हम ऐसा एलसीएम निकालते हैं। अब मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हमारे पास जो था पार्ट ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 14x और प्लस 20। तो यहाँ पर बी पार्ट लिख देता हूँ मैं, 2x², ठीक है, 2x² माइनस 14x प्लस 20। तो ये हमारे पास टर्म हो गई, ठीक है। और अब आप इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 जो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर कॉमन आ रहा है तो उसको 2 कॉमन ले लो। जैसे सभी में यहाँ पर 2 कॉमन है। अब इसके फैक्टर करेंगे, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, तो हम क्या काम करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका ये होता है कि मल्टीप्लाई करके 2 नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए और प्लस करके 7 आ जाए। तो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे? 5 प्लस 2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 2 के पेयरिंग करके बाहर निकाल लेते हैं, एक्स बाहर निकालते हैं, और यहाँ से माइनस का 2 बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमको ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बनानी होती है। जैसे यहाँ यहाँ एक जैसी चीजें बन गई, तो आप इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, और जो बचा एक ये और ये, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। तो फैक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास। देखिए जब तक आप फैक्टर फॉर्म नहीं निकालोगे तब तक आप एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हो, तो फैक्टर करना जरूरी है। दूसरा नंबर लिखा है 6x² माइनस के 2x माइनस का 20। तो ये नंबर लिखते हैं हम, 6x² और 6x² माइनस का 2x माइनस 20। एक बार नंबर देख लेते हैं क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। तो माइनस 6x² माइनस का 2x और माइनस का 20, ये नंबर आ गया। इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले वही कॉमन ले लो बाहर, 2 सभी में से बाहर आ रहा है, तो यहाँ से 10 रह जाएगा। तो अब बोलेंगे मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 2 ऐसे नंबर लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 6, ठीक है। तो हम इन 2 नंबरों को लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 को ऐसे चलने दो, ये आ जाएगा 3x², 6 माइनस 5, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x लगाएंगे। अब ये जो 3x², इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का जो 6x इसको ऐसे, और ये आ जाएगा 5x, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पेयरिंग कर लो 2 2 की, तो यहाँ से क्या निकलेगा? 3x, तो अंदर रह जाएगा x माइनस के 2, और यहाँ से निकालो प्लस का 5 बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा x माइनस के 2। तो देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। तो x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में, और जो बचा पोर्शन जैसे 3x बचा, और यहाँ पर प्लस का 5, ठीक है, ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 बचा, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये फैक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। तो फैक्टर फॉर्म जो है ये आ गई हमारे पास, x माइनस 2 और 3x प्लस 5, ये फैक्टर फॉर्म आ गई। अब जो तीसरा टर्म है, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो अभी मैंने हालांकि इंक्लूड नहीं करे अभी। तीसरी फॉर्म है यहाँ, तीसरा जो टर्म लिखा हुआ है 3x² माइनस 7x माइनस 20। तो 3x² माइनस का 7x माइनस का 20। तो अब ये हमने नंबर लिख लिया यहाँ पर 3x²
माइनस का 7x माइनस 20। अब इसके फैक्टर करो तो क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करो 60 आएगा। तो हम बोलेंगे मल्टी दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और माइनस करके ये आ जाए। तो ऐसे कोई नंबर है, देखो अगर आप कितना आ जाएगा और इसमें से करोगे तो 7, तो 12 5 सा और 12 में से अगर आपने 5 को माइनस करा तो आपको मिल जाएगा 7। तो हम इसको ऐसे लिखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 12 माइनस 5x माइनस 20 और 3x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का 5x माइनस का 20। पेयरिंग कर लो दो दो की, तो यहाँ से 3x निकल जाएगा पहले उसमें से, पहले दो टर्म में से, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से निकालो प्लस का 5 बाहर, तो अंदर कितना रह जाएगा ये, तो x माइनस फोर एक जैसे हो गए, ये आ गया 3x प्लस का 5। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये होता है कि ये देखो तीनों में कॉमन क्या है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यहाँ ये जो हमने फैक्टर फॉर्म करे थे यहाँ पर और यहाँ कॉमन क्या है, और एक ये, इन तीनों में क्या कॉमन है, ये 3x लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 5 और x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर 3x और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर x माइनस 4 आ रहा है। तो कहीं भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम लिखते हैं। पहले तो ये देखो, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि तीनों के अंदर कोई चीज यहाँ पर तीनों में ऐसी नहीं है कि जो कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो तीनों में एक जैसी चीज है उसको नहीं लिख सकते। इसको x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन है और दोनों की पावर सेम है। यहाँ पर x माइनस 2 नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, x माइनस 2 लिखें। ठीक है, उसके बाद में अभी देखो यहाँ पर x माइनस 5 है, पहले इसको देख लेते हैं। 3 मतलब 3x प्लस 5 और यहाँ पर कितना आ रहा है 3x प्लस 5, तो ये भी दोनों में की पावर सेम ही है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5, ये आ गया। यहाँ लिखा है x माइनस 4 और x माइनस 4 कहीं भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 4 लिखो, एक x माइनस 4 और एक x माइनस 5 भी है, ये पहली वाली टर्म में x माइनस 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस 5। अब देखो और एक क्या बचा हुआ है, अभी 2 बचा हुआ है, देखो कहाँ गया 2, ये 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन तीसरी टर्म में नहीं आ रहा है 2, तीसरी टर्म में जो है 2 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीसरी टर्म में 2 नहीं आ रहा है इसको भी लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये इसका एलसीएम निकाला जाता है ऐसा। तो देखो एलसीएम मतलब ये पॉलिनोमियल थोड़ा इतना आसान नहीं है, मतलब थोड़ा मुश्किल है। अब मैं यहाँ पर आपको सी वाला पार्ट कराता हूँ। तो सी वाले पार्ट में जो है यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4। तो सी वाले पार्ट में ए स्क्वायर, देखो बच्चों का सी सेट रुक जाता है, उसका एक रीजन ये वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4, तो 3a माइनस 4 ये लिखा हुआ है, इसकी हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा बोलेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर लाओ जिनके मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके 3 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर, अगर 4 में से आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 और 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिलेगा 3 वो 4। तो ए स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का a, अब यहाँ से आप a बाहर निकालो, ये आ जाएगा a प्लस 4 और इसमें से माइनस 1 बाहर निकालो, a प्लस 4, दोनों एक जैसे बन गए ब्रैकेट के अंदर, ये इसकी फैक्टर फॉर्म आ गई। दूसरा वाला पॉलिनोमियल लिखते हैं। दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्या है, तो दूसरा पॉलिनोमियल है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4। तो दूसरा पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4। तो हम बोलेंगे दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और प्लस करके, यहाँ जो साइन लिखा रहता है उसको बोलते हैं प्लस करके, प्लस करके हमारे पास
5 आ जाए, तो हमारे पास नंबर है कौन सा नंबर, अगर मैं 4 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 मैं 1 प्लस करूंगा तो 5 आ जाएगा, मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो 4a प्लस का 4, अब यहाँ पर मैं a बाहर निकाल लेता हूँ, तो a+4 और यहाँ से प्लस का 1 बाहर निकालता हूँ, तो a प्लस, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, a+4 और बचा कुचा टर्म, मतलब एक तो ये बच गया और ये प्लस का 1 बच गया, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो रिमेनिंग टर्म बचा हुआ है, रिमेनिंग टर्म क्या है, a² - 1, तो a² - 1 लिखते हैं यहाँ पर, ये a² - 1 लिखा है, तो इसके भी फैक्टर करते हैं, तो a² - 1 है, तो a² - 1 को आप कैसे लिख सकते हो, a² a⁻², तो आप लिख सकते हो a+1, एक बार इसको जोड़ दो, एक बार इसको माइनस कर दो, मैंने पीछे फॉर्मूला बदल दिया। अब देखो इसके अंदर HCF निकालना है, तो तीनों के अंदर कॉमन देखो क्या है, a+1 और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में होना चाहिए, दो में नहीं, तीनों में होना चाहिए, तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 1, और LCM क्या आ जाएगा, तो पहले ये देखो जो तीनों में तो कॉमन है ही नहीं कुछ भी, तो दो में देख लो, तो यहाँ पर a+4 आ रहा है, तो a+4 को लिखो। उसके बाद में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a+1 देखो, a+1 और a+1 लिखो। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर a-1 और a-1, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखो, तो और कुछ बचा नहीं है, यही है एलसीएम, ऐसे ही निकाले जाते हैं। देखो ये मैंने टफ क्वेश्चन लिए थे, ये अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको हैंडल, देखो टफ क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इजी आ जाए, मैं चाहता हूँ कि इजी आए, लेकिन अगर मुश्किल आ गया तब हैंडल कैसे करोगे। अभी मैंने पिछले साल के क्वेश्चन कराए नहीं, इसमें समय देखो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही कोशिश करूंगा 3 ही करा दूं, हो सकता है सारे करा दूं। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अगर आप मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ करते हो आप बैठ कर, तो आपका तो हो सकता है सी सेट, अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हो तो सी सेट आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज देखो 33% मार्क्स भी सिक्योर करने हैं, उसके अंदर बच्चों के लिए महाभारत हो जाता है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, उसको कोई मैटर नहीं करता है कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं मैथ नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, आप मैं बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ यहाँ पर और एडवांस की ओर ले जा रहा हूँ कि आप जो है अपना सी सेट क्वालिफाई कर पाओ। तो अब हम ये अपना यहीं पर समाप्त करते हैं लेक्चर, मिलते हैं दूसरे लेक्चर के अंदर।